तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनोलॉगी मतलब सादृश्यता या समानता वाले जो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग के टॉपिक से, इससे आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में लगभग आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही करेंगे जो कि आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और आपका 6 तारीख को जो एग्ज़ाम लगा हो उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लगभग मैं 40 क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और डेली बेसिस पर मैं आपको टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाता जाऊंगा रीजनिंग के, जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो क्वेश्चन करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बैंक जिस प्रकार धन से संबंधित है तो उसी प्रकार परिवहन निम्न में से किससे संबंधित है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि बैंक का संबंध होता है धन से, तो उसी प्रकार हमें निकालना पड़ता है परिवहन का दूसरे से, जो कि 4 ऑप्शन से दिया होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार बैंक के द्वारा धन का लेन देन होता है, आप बैंक जाते हैं और बैंक से धन का लेन देन करते हैं, उसी प्रकार गाइस ऑप्शन भी हो जाएगा आपका आंसर। माल का जो परिवहन के द्वारा माल का आयात निर्यात होता है, मतलब परिवहन का पूछा गया क्या होता है परिवहन का, परिवहन के द्वारा माल का आयात निर्यात होता है। अगला क्वेश्चन है, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से उसी प्रकार विद्यालय है निम्न में से किससे संबंधित। तो गाइस देखिए, जिस प्रकार अदालत जो होता है वो न्याय का केंद्र होता है, उसी प्रकार विद्यालय जो होता है वो ऑप्शन बी शिक्षा का केंद्र होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बर्तन संबंधित है चम्मच से तो कैलेंडर संबंधित है, तो कैलेंडर किससे संबंधित होगा। देखिए, जिस प्रकार चम्मच बर्तन के अंतर्गत आता है, ये दिया हुआ है चम्मच जो, वो क्या आता है बर्तन के अंतर्गत, उसी प्रकार ऑप्शन से आपको बताना है, उसी प्रकार तारीख मतलब ऑप्शन डी तारीख जो आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा, कैलेंडर के अंतर्गत। लेकिन समय, छपाई और कागज ये इसका संबंध किसी से भी नहीं है, मतलब कैलेंडर से नहीं है, लेकिन तारीख का संबंध है कैलेंडर से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक हैं। निम्न में से वह जोड़ा समूह चुनिए जो कि उसी तरह का संबंध दिखाता है जैसा कि प्रत्येक जोड़े समूह के साथ वाले जोड़े से है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि नारियल का संबंध है खोल से, तो पत्र का संबंध कैसे होगा। मतलब पहले का जिस प्रकार संबंध दूसरे से होता है, उसी प्रकार का संबंध हमें तीसरे का चौथे से निकालना होता है या चौथे का तीसरे से निकालना होता है। चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, नारियल का संबंध है खोल से, मतलब कैसे, जिस प्रकार नारियल जो होता है वो खोल के अंदर रहता है, उसी प्रकार पत्र जो है वो किसके अंदर रहेगा, आपको बता देता हूँ, लिफाफे के अंदर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, भोजन का संबंध है मीनू से, तो पुस्तकों का संबंध किससे होगा। देखिए गाइस, जिस प्रकार मीनू में भोजन के व्यंजनों का उल्लेख होता है, जैसे कि आप होटल जाते हैं, आपको एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है, उसमें विभिन्न तरह के भोजन का उल्लेख होता है, उसी प्रकार देखिए मीनू का संबंध हो जाएगा भोजन से, और उसी प्रकार सारणी में पुस्तकालय की पुस्तकों का उल्लेख रहता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मतलब सारणी में पुस्तकों का उल्लेख रहेगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान का संबंध है चावल से तो दूध का संबंध किससे होगा, ये निकालना है। देखिए, जिस प्रकार धान से चावल निकालते हैं, उसी प्रकार दूध से क्या निकालेंगे, ऑप्शन सी क्रीम निकालेंगे। अगला है, गज का संबंध है दूरी से तो घंटा का संबंध किससे होगा। देखिए, जिस प्रकार गज जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, उसी प्रकार घंटा जो होगा वो समय का मात्रक होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, समय का मात्रक होगा घंटा। अगला है, जिस प्रकार संबंधित मतलब प्रतिमा संबंधित है मूर्तिकार से तो कपड़े का संबंध किससे होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो गाइस देखिए, जिस प्रकार प्रतिमा जो होती है वो मूर्तिकार के द्वारा बनाई जाती है, उसी प्रकार कपड़े जो हैं वो ऑप्शन सी दर्जी के द्वारा सिले जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए, केवल 2 दिए गए हैं और हमें तीसरा और चौथा निकालना है।
तो गैस पहले का संबंध हम लोग देख लेंगे, उसी टाइप का हम लोग ऑप्शन से संबंध निकाल लेंगे। देखिए, जिस प्रकार पैसा संपत्ति के अंतर्गत निहित है, मतलब पैसा जो होगा वो आपकी संपत्ति में अंतर्निहित होगा, तो ऑप्शन आपको चुनना है कौन सा इससे मेल खाएगा। तो उसी प्रकार करुणा जो होगी वो दयालुता से संबंधित होगी, मतलब करुणा जो होती है वो दयालुता में अंतर्निहित होती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है नियमित का संबंध है यदा कदा, मतलब जिस प्रकार नियमित संबंधित है विपरीत, मतलब नियमित मतलब डेली होता है, यदा कदा मतलब कभी कभी, मतलब नियमित का विलोम क्या है, यदा कदा। उसी प्रकार ऑप्शन से हमें चुनना है अधिकता संबंधित है कुछ से, मतलब अधिक होगा और उसका विपरीत क्या हो जाएगा, कुछ, मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गाइस है कौन वैसा ही है, मतलब जैसे शेर बाघ और चीता हैं, तो उसी के संदर्भ में हमें ऑप्शन से वैसा ही निकालना है। देखिए गाइस, शेर जो होता है वो मांसाहारी होता है, बाघ होता है मांसाहारी, चीता भी मांसाहारी होता है, तो ऑप्शन से एक और हमें मांसाहारी ढूंढना है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी तेंदुआ। तेंदुआ भी मांसाहारी होता है, लेकिन हाथी नहीं होता, ये कट। बैल होता है, नहीं होता। गाय होता, नहीं होता, ये भी कट। अगला है कौन वैसा ही जैसे शंकु घनाव बेलन, सॉरी शंकु बेलन और घन। तो गाइस देखिए, शंकु बेलन और घन ये त्रिविमीय आकृति होती है, और इसके अलावा ऑप्शन बी घनाभ भी आपकी त्रिविमीय आकृति होती है, तो इसके जैसे आपका घनाव हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन हैं अक्षर समानता के। निर्देश क्या है प्रश्न संख्या 13 से 20 के लिए। निम्न में से पहले युग्म के पदों के बीच संबंध को ध्यान में रखते हुए दूसरे युग्म में लुप्त उसी संबंध वाले अक्षर समूह संख्या को बताइए। मतलब वैसा ही है जैसे कि डी ई एफ का संबंध है ई एफ डी से, उसी प्रकार निकालना है एफ जी एच का संबंध ऑप्शन से। 13वां क्वेश्चन है आपका, डी ई एफ से हमें ई एफ डी बनाना है, तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। डी ई एफ क्या बनाना है, ई एफ डी। तो गाइस देखिए, जो आपका पहला वाला अल्फ़ाबेट है वो आपका लास्ट में चला गया। इसी प्रकार आपका जो हमें तीसरे से चौथा बनाना है, तो इसमें जो पहला अल्फ़ाबेट है वो है एफ, वो आपका कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। तो लास्ट में देखिए किस में पहले में लास्ट में जी है, तो ये कट। सी में देखिए जी है, ये भी कट। बी या डी में आपका हो सकता है, देखिए एफ एफ है। अब गाइस देखिए, अब जो ई वाला है, बीच वाला ई है, वो आपका पहले नंबर पे आ गया। तो गाइस अब जी जो होगा वो आपका पहले नंबर पे होगा, मतलब तीसरे से जो चौथा बनाना है उसमें बीच वाला जो अल्फ़ाबेट है वो आपका किस पे होगा, पहले नंबर पर। तो अब आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका ऑप्शन डी में मिल गया जी, और लास्ट में एफ, और बीच में आ जाएगा एच। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है स्किप का संबंध है इससे, तो हमें के वाई के जेड का संबंध निकालना है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो गाइस देखिए, इसका पहला स्किप का अल्फ़ाबेट पहला एस है, इससे हमें आर बनाना है। तो गाइस एस का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 19, आर का होता है 18, कितना घटा, माइनस का 1। अब गाइस देखिए, के से हमें क्या बनाना है, आई। के का कितना होता है गाइस 11, आई का होता है 9, कितना घटा, माइनस का 2। ओके, अब आई से हमें एफ बनाना है। अब आई का होता है 9, एफ का होता है 6, कितना घटा, माइनस का 3। अब जो चौथा अल्फ़ाबेट है स्किप का, पी से हमें लास्ट वाला एल बनाना है। पी का होता है 16, एल का होता है 12, कितना घटा, माइनस का 4। तो पहले देखिए -1 घटा, फिर -2 घटा, फिर -3 घटा, फिर -4 घटा। तो सभी में मतलब अब तीसरे में भी जितने अल्फ़ाबेट हैं इसमें -1, -2, -3 और -4 घटाते जाएंगे, जो अल्फ़ाबेट मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं। के का कितना होता है 11, कि अब के का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है 11। अब 11 में अगर 1 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है 10, 10 किसका होता है, जे का। ओके, अब देखिए ऑप्शन में जे किस में है, तो पहले में नहीं है, बी में नहीं है, लेकिन सी और डी में है। तो सी या डी में से आपका एक आंसर हो सकता है। अब देखिए बाई अल्फ़ाबेट, बाई का होता है 25, और 25 से अगर 2 घटाएंगे, क्योंकि उसमें भी पीछे आपने 2 घटाया था, तो मिलेगा 23। 23 किसका होता है, डब्लू का। तो जे डब्लू आपका दोनों में है। अब है के का होता है 11, 11 से 3 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8, 8 किसका होता है, एच का। तो जे डब्ल्यू एच आपका केवल ऑप्शन डी में, लेकिन सी में नहीं, तो आपका ये कट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 16वां। हमें पहले का संबंध दूसरा पता है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से निकालना है। तो गाइस पहला का संबंध दूसरे से है, तो इसमें पहला अल्फ़ाबेट है जेड, जेड से हमें बी बनाना है। तो गाइस देखिए जेड का होता है 26 और 26 होता है, अगर इसमें बी बनाना है, बी का कितना होता है 2, मतलब 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, इसमें अगर 2 अगर ऐड करते हैं तो हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाते हैं आपके अल्फ़ाबेट, मतलब 2 ऐड हुआ तभी तो 2 आया, तो बी बन गया। इसी प्रकार ए से हमें सी बनाना है। ए का होता है 1, सी का होता है 3, तो कितना ऐड हुआ प्लस का 2। अब गाइस डी से हमें एफ बनाना है। डी का होता है 4, एफ का होता है आपका 6, कितना ऐड हुआ प्लस का 2। अब गाइस सी से हमें ई बनाना है, तो सी का होता है 3, ई का होता है 5, तो कितना ऐड हुआ प्लस का 2। तो सभी में प्लस टू ऐड हो रहा है। इसी प्रकार हम लोग तीसरे वाले में भी यही करेंगे। अल्फ़ाबेट है आपका आर, आर का कितना होता है 18, 18 में 2 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 20, 20 किसका होता है टी का। टी देखिए किस में है, सभी में है। अब है एस, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, एस का होता है 19, 19 में 2 ऐड करेंगे 21, 21 किसका होता है आपका यू का। ओके, तो गाइज यू मिल गया। अब आता है अगला एप, एप का होता है 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7, 7 किसका होता है जी का। तो टी यू जी किस में है, इसमें नहीं है, पहले में देखिए नहीं है, दूसरे में नहीं है, लेकिन डी वाले में है टी यू जी। अब आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और गाइस देखिए ऐसे ही और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, और कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चंस हैं जो कैसे होंगे, कमेंट करके बताइए इनके आंसर। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइज़ इसमें आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आप देख सकते हैं। जो कराने लायक होंगे मैं उन क्वेश्चन को करवा दे रहा हूँ, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। गाइस देखिए संख्या समानता वाला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 21 से 28 के लिए। नीचे दिए गए चिन्ह के बाईं ओर दी गई 2 संख्याओं में कुछ संबंध, उसी संबंध के आधार पर लुप्त संख्या या समूह को ज्ञात करना है। तो गाइस देखिए 21वां क्वेश्चन है, पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से, उसी प्रकार हमें तीसरे का चौथे से निकालना पड़ेगा। तो गाइस कैसे करेंगे, 16 से 34 बनाना है, तो सबसे पहले 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाता है 34, क्योंकि 16 दूनी 32 और 32 में 2 ऐड करेंगे 34। इसी प्रकार 11 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो 22, 22 में 2 ऐड कर देंगे तो 24। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है 22वां। देखिए 63 का संबंध है 504 से, तो 53 का संबंध हमें निकालना है। तो 63 में 504 बनाना है 63 से, तो 8 का मल्टीप्लाई हुआ, 63 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 504। उसी प्रकार 53 में भी हमें 8 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 53 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है 424। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। गाइस ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।